हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हम में से कितने नो ही अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, बीएड भी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट नेक्स्ट। आगे हम क्या करें? डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद अब हम क्या करें, मतलब ऐसा किस वे में जाएं जिससे हमें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सके, लाइफ सिक्योरिटी मिल सके, कौन सा ऐसे एग्जाम्स दें जिससे हमारे लिए सारी चीजें इजी हो सके। तो आज हम एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिससे जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब है वो इजीली मिल सकती है, वो है सीटेट। सीटीईटी टेस्ट। ये जो सीटीईटी है ये है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है। सीटेट ये स्टेट वाइज भी होते हैं, आई मीन सीटेट नहीं, सिर्फ टेट, ये स्टेट वाइज भी होते हैं। और सीटेट जो है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, और स्टेट वाइज राजस्थान का होता है जिसको रीट बोलते हैं। ये राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस तरह से ये स्टेट वाइज भी होते हैं टेट के एग्जाम, और ये सेंट्रल का भी होता है। तो आज हम जो सेंट्रल का जो एग्जाम होता है हम उसकी बात करेंगे। ये सीटेट क्या होता है, इसमें किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, एज लिमिट्स क्या होती है, इन सारे चीज़ों को आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीटेट के बारे में जानना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये 2 लेवल में होता है। आप पेपर 1 और पेपर 2 मान सकते हैं। ये 2 लेवल में होता है, ठीक है। ये लेवल 2, लेवल 1। जो लेवल 1 होता है वो होता है 1st to 5th क्लास के लिए, ओके। जो पेपर 2 या फिर लेवल 2 होता है वो होता है 6th to 8th क्लास के लिए, ऑलराइट। जो 1st to 5th क्लास के जो टीचर बनना चाहते हैं उनको लेवल 1 या फिर पेपर 1 देना होता है। जो 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं उन्हें लेवल 2 या फिर पेपर 2 देना होता है। अब हम बात करते हैं इसके लेवल 1 और लेवल 2 में सब्जेक्ट्स की। तो जो लेवल 1 होता है उसमें एक कॉमन और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है CDP, जो कि लेवल 2 में भी होता है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो सेकंड एग्जाम होता है वो होता है लैंग्वेज फर्स्ट का, ये भी कॉमन और कंपलसरी है, ठीक है। जो एग्जाम थर्ड होता है वो होता है लैंग्वेज सेकंड का, ये भी कॉमन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जो लेवल फर्स्ट में जो 4th सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स का। और जो 5th एग्जाम होता है वो होता है EVS का, एनवायरमेंटल स्टडी का। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो आपका लेवल 2 है उसका जो 4th एग्जाम होता है, अगर कोई मैथ्स का टीचर बनना चाहता है तो उसको देना होता है मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स या फिर साइंस का। और अगर कोई सोशल स्टडी का टीचर बनना चाहता है तो उसको सोशल साइंस का एग्जाम देना होता है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेवल 2 में EVS हटके मैथ्स और साइंस। और अब हम बात करते हैं इसके मार्किंग की कि मार्क्स कितने होते हैं। तो ये 30 मार्क्स का होता है। ये लैंग्वेज का एग्जाम भी 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें लेवल 1 में सारे ही एग्जाम 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 150, ओके। लेवल 2 में शुरू के ये 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक। और ये जो एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है, ओके। यानी कि टोटल
150। तो इस तरह से इसमें मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें किस कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर आप जर्नल के हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ST, SC, OBC से हैं तो आपको 80 to 85 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं। और अगर हाईएस्ट कट ऑफ गया तो मतलब अधिकतर 120 तक तो जाता ही है, तो 120 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपको इतने मार्क्स लाने होते तो ही आपको ये CTET का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना कंफ्यूजन होता है कि CTET देने से हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, टीचिंग जॉब मिल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CTET सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको भीड़ से अलग करता है, जो आपको एलिजिबल करता है कि जो भी टीचर की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सको। CTET करने से कोई आपको गवर्नमेंट टीचर जॉब नहीं देता। ठीक है। आप बस एलिजिबल होते हैं उस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो इसकी सबसे मतलब आप बोल सकते हैं कि सबसे जो पॉजिटिव बात यही है कि इसमें नो एज लिमिट। एज लिमिट कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप अगर आपके जो भी हो, अगर आप इसके जो गाइडलाइंस है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप किसी भी एज में इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो अटेम्प्ट होता है एग्जाम अटेम्प्ट का, उसमें भी नो लिमिट है। आप कितने ही बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज नो लिमिट्स, अटेम्प्ट नो लिमिट्स। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो CTET का जो सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ 7 years वैल्यूएबल होती है इसके। मतलब अगर आपने एक बार CTET का एग्जाम दिया, ठीक है, और वो आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो 7 years तक उसकी वैल्यू है। अगर उस बीच में कोई भी टीचर वैकेंसी नहीं निकलती तो आपका ये जो CTET है ये रद्द हो जाता है। अगेन CTET दो, उसके बाद आप भर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि CTET, अगर हमारे देश में हर साल लाखों लोग बीएड करते हैं, अगर सपोज इतने सारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो ये CTET आपको फिल्टर कर देता है, इतना बना देता है। मतलब यहाँ तो भीड़ है ही है, फिल्टर होने के बाद भी भीड़ है। जब आप फिल्टर्ड हो जाते हैं फिर आप एलिजिबल हो, कोई भी जो टीचर वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। बस मतलब इस CTET यही करता है कि आपको मतलब बता देता है कि इस स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट की जो बच्चे की जो साइकोलॉजी है, जो पेडागोजी है वो समझ में आती है। वो सिर्फ आपको CTET फिल्टर करता है और कुछ भी नहीं। मतलब इस भ्रांति में कोई मत रहिएगा कि CTET करने से गवर्नमेंट टीचर जॉब मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ आपको फिल्टर कर देता है। मतलब एक भीड़ से अलग, एक भीड़ से उठा के दूसरे भीड़ में डाल देगा। यहाँ कंपटीशन कम है, भीड़ कम है, लेकिन कंपटीशन है। यहाँ पे फिर आपको फिर से फाइट करनी है टीचर जॉब के लिए। ठीक है। तो यही है CTET। अब इसमें हम मार्किंग की बात करते हैं। इसका एक बहुत ही आप पॉजिटिव वे देख सकते हैं, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक आंसर सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए 12th 50% के साथ प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास ये होना चाहिए। और पेपर 2 के लिए आपके जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो UG प्लस 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बच जाता है, वो है 12th 50% के पास, एटलीस्ट 50% आपके 12th में होने चाहिए। साथ में 4th ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर पेपर 2 के लिए ये आपके पास नहीं है तो आपके पास UG प्लस BEd होना चाहिए। ये भी इसमें वैल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और पेपर 2 के लिए भी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है वो है कि वो 12th जो कि आपको 50% से होना चाहिए,
2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। और पेपर सेकंड के लिए 12th जो कि 50% से होना चाहिए, प्लस 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम B.EL.ET भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे ये है। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमने इसके सब्जेक्ट की बात कर ली, एज लिमिट की बात कर ली, अटेम्प्ट्स की बात कर ली कि हम कौन से लैंग्वेजेस को लें। तो हमारे पास इंडिया में 20 लैंग्वेजेस वैल्यूबल हैं। आप इन 20 लैंग्वेजेस में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कन्नड़, नेपाली, उड़ियाई, इन सारी 20 लैंग्वेजेस में संस्कृत, कुछ भी 2 लैंग्वेज अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, एज यू विश आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही मेन बात ये आती है कि ये एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो होता है जुलाई में, और दूसरा होता है दिसंबर में, ठीक है। तो एक जुलाई में होगा और दूसरा ये एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि हम इस एग्जाम की तैयारी क्या करें, मतलब कैसे करें, हम कौन कौन से बुक परचेज करें, अपना जो सिलेबस है वो किस तरह से कंप्लीट करें। तो देखिए सबसे इजी वे है, सबसे फर्स्ट है आपको NCERT। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि पहले तो आप अपनी NCERT देखें, ठीक है। दूसरा होता है जो प्रीवियस जो एग्जाम्स पेपर होते हैं, ओल्ड पेपर देखना बेस्ट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए ओल्ड पेपर देखना सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या कवर किया जाता है, तो सबसे बेस्ट है। और दूसरा, जो भी आपने किया है, B.Ed किया है या मतलब जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, उसकी जो बुक है, उसका जो सिलेबस है वो मस्ट होता है। आपको सपोज अगर आपने B.Ed किया है तो इसका जो सिलेबस बुक है आपको वो पढ़ना होगा। मतलब जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग बुक पढ़ी है, ठीक है, जो पेडागोजी के ऊपर जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो बुक्स जो आपके सिलेबस में था वो पढ़ना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये है आपके लिए बुक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो CTET है इसके बारे में, CTET क्या होता है, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात, इसका जो एग्जाम्स होता है वो 2.5 आवर्स का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। और सबसे मेन बात, ये जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो MCQs में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं लिखना होता है, सिर्फ ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये मतलब टीचिंग जॉब के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्स है। अभी जो दिसंबर, कोविड के चलते दिसंबर में एक एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाया था, तो बहुत संभावना है कि जुलाई 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट हो, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। कब एग्जाम होगा, क्या है, नहीं अभी तक तो पता नहीं चला। लेकिन अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जुलाई में एग्जाम हो। तो इसके लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसमें जाके इसका जो भी नोटिफिकेशन जो भी जारी होता है आप उसको देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड है, क्या है, नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो आई होप मैंने इस वीडियो में CTET के बारे में, CTET टेस्ट के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। एज लिमिट क्या है, कब कंडक्ट होता है, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या रेफरेंस लेनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारी चीज़ें आई होप ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।